जोहार एंड जय हिंद। सब लोग कैसे? मेरे ख्याल से अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रही होंगे। तो दोस्तों आज से आप लोग का झारखंड माध्यमिक आचार्य का आप लोग का साइकोलॉजी का आप लोग का रोज शाम के 4 बजे आप लोग जोहार एग्जाम की यूट्यूब चैनल पे आप लोग का एमसीक्यू सेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सभी लोग क्या कीजिए, इस सेशन को शेयर कर दीजिए और सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और रोज आप लोग शाम के 4 बजे रहिए। तो आज का जो हम लोग टॉपिक रहने वाला है जो कि रोगों और विकारों में व्यवहारिक कारकों की भूमिका, क्या कुछ भूमिका है नहीं है। ठीक है, इसके क्या कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्न आप लोग पूछे गए थे नहीं पूछे गए थे, इन सभी के बारे में हम लोग आज की सेशन में मेनली बात करने वाले। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा एंड इस चैनल में नए होंगे तो बोलेंगे जो एकदम सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और देखिए, जो भी नए कैंडिडेट हैं, जो भी आप लोग चाहते हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य में एक सीट पक्का करना चाहते हैं, ठीक है, साइकोलॉजी से, तो आप लोग फटाक से क्या कर लेना है, एक आप लोग का जोहार एग्जाम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है ना, वीडियो को आप लोग डिस्क्रिप्शन में आप लोग लिंक दे दिए हैं, वहां से भी आप लोग जाके कर सकते हैं। और प्ले स्टोर में जाके आप लोग सर्च कीजिए जोहार एग्जाम, वहां से भी आ जाएगा। ठीक है, और झारखंड के सबसे मिनिमम प्राइसेस में आप लोग पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और हम लोग यहाँ देखिए साइकोलॉजी के अलावा देखिए सोशोलॉजी हो गया, कोटा हो गया, होम साइंस हो गया और पॉलिटिकल साइंस के भी आप लोग बेसिस चलाई जा रही है। तो अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, एक सीट पक्का करना चाहते हैं, तो फ्रैक से क्या कर लेना है, जोहार एग्जाम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि आप सभी को बताएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिए हैं, वहां से भी आप लोग जाके कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए क्लासेस के दौरान क्या कुछ सुविधा मिलेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगा, चैप्टर वाइज थ्योरी क्लासेस रहेगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्लासेस रहेगा, जो भी पढ़ाया जाएगा उसको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी दिया जाएगा। ठीक है, और एक सब टॉपिक में कम से कम 100 से आपका 300 आप लोगों को एमसीक्यू भी करवाया जाएगा। ठीक है, तो कहीं से भी अभी कोई किंतु परंतु करने की आवश्यकता नहीं है। और प्लस में आपको 10,000 प्लस एमसीक्यू भी करवाया जाएगा। कितने? 10,000 प्लस एमसीक्यू भी पढ़ाया जाएगा, और जो भी आप लोग कराया जाएगा उसको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी दिया जाएगा, और उसको आप प्रिंट आउट करके तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, और प्लस में 10 ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, और पेपर 1 का जो जितने भी मटेरियल्स है सारा चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो पेपर 1 के लिए आप लोग का एक भी चार्जेज आप लोगों को नहीं लगने वाला है। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए देखिए दिए हुए नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं 8789125229। इस नंबर पे आप लोग संपर्क करके तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, बेहतर ही नहीं बल्कि आप एक सीट भी पक्का कर सकते हैं। तो जिनको भी आप लोग करना होगा, और देखिए आप लोग जेट का भी वैकेंसी निकल चुका है। ठीक है, तो जो भी जेट का तैयारी करना चाहते हैं तो जेट के लिए भी आप लोग बता देना चाह रहे, देखिए जोहार एग्जाम में आप लोग 20 सितंबर से आप लोग जेट का बैचेस चलाई जा रही है। ठीक है, तभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन आप लोग करवा लीजिए। यही नंबर पे आप लोग संपर्क कर लीजिएगा 8789125229। जिनको भी आप लोग को बैच ज्वाइन करना है कर सकते हैं। चलिए, आज का हम लोग फर्स्ट नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है देखिएगा ध्यान से, कि व्यवहारिक कारक किस प्रकार रोगों के विकास में योगदान देते हैं, केवल आनुवंशिक स्तर पर, केवल सामाजिक वातावरण से, जीवन शैली और आदतों के माध्यम से, या फिर केवल जैविक संरचना से। तो हम लोग को जिस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर, यानी कि जीवन शैली और आदतों के माध्यम से। ठीक है, ये हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन सही आंसर। देखिएगा सेकेंड नंबर प्रश्न में आपका दिया हुआ है कि धूम्रपान से सर्वाधिक संबंध किस रोग से है, यानी कि धूम्रपान से, जैसे कि खैनी हो गया, गुटखा हो गया, ये सब के सेवन से हम लोग कौन सा रोग सबसे अधिक होता है, अस्थमा, फेफड़ों का कैंसर, डायबिटीज, या फिर आर्थराइटिस। तो क्या हो जाएगा, फेफड़ा में कैंसर हो जाता है। ठीक है, इसीलिए धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, किसी को भी नहीं करने देना, ना खुद भी करना है। राइट, आगे चलिएगा। देखिएगा थर्ड नंबर प्रश्न है कि तनाव यानी कि स्ट्रेस किस प्रकार शरीर को प्रभावित करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर करता है, रक्तचाप घटाता है, हृदय रोग की संभावना कम करता है, मानसिक विकार रोकता है, क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेस जो शरीर को प्रभावित करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को एक प्रकार से कमजोर कर देता है। आप लोग दिमाग में स्ट्रेस तनाव हो जाता है तो एकदम मन जो रहता है व्याकुल हो जाता है, चिंतित हो जाता है, होता है कि नहीं, जिससे जो भी हम लोग का शरीर एक प्रकार से क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग का ए नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे देखिए क्या है फोर्थ नंबर में, कि मोटापा
मुख्यतः किस प्रकार का व्यवहारिक परिणाम है, यानी कि मोटापा जो होता है ये कैसे होता है, या नकारात्मक सोच की वजह से, कि अनुचित खान पान और शारीरिक निष्क्रियता की वजह से, या फिर मानसिक परिपक्वता की वजह से, या फिर केवल आनुवंशिकता के माध्यम से। तो बताइए, तो मोटापा जो ये आप लोग होता है अनुचित खान पान, जैसे कि आप लोग देखते होंगे अभी फास्ट फूड बहुत ही देखने को मिलता है, सभी लोग टेस्टी लगता है तो खा लेते हैं, लेकिन उसका क्या कुपरिणाम है, क्या उसका रिजल्ट आएगा किसी को पता नहीं, है ना। और देखिए शारीरिक निष्क्रियता, यानी शरीर आपका एक्टिविटी नहीं है ना, एक्टिव नहीं रहता है, आप दौड़ धूप नहीं लगाते हैं, घूमते फिरते नहीं हैं, तो निश्चित रूप से आप में क्या होगा, मोटापा होगा। मोटापा होने से बहुत सारी बीमारी जैसे भी होता है, आदमी का पहला बाल वगैरह झड़ने लगता है ना, और तरह तरह का डायबिटीज होने लगता है ना, शुगर होने लगता है, और बहुत सारे ऐसे बीमारी जो है वो जन्म ले लेता है। इसीलिए हमेशा सभी लोगों को समय निकालना है ना, 24 घंटा में 1 घंटा का समय निकालिए और अपने शरीर को दीजिए। 24 घंटा में 1 घंटा आप निकालिए और शरीर को दीजिए, नहीं तो फिर हॉस्पिटल का चक्कर जीवन भर लगाते रहना होगा, ठीक है, फिर भी सही नहीं होगा। इसीलिए इन सभी से बचना है, हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटना है, तो रोज सुबह उठ के 1 घंटा कम से कम मॉर्निंग वॉकिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जो कीजिए, लेकिन 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए। कहा जाता है ना, शरीर सही रहेगा तो सब सही रहेगा, शरीर सही नहीं रहेगा कोई नहीं काम देने वाला है, ये जान लीजिए, ठीक है। चलिए देखिएगा 5 नंबर में टाइप ए पर्सनैलिटी किन रोगों से सबसे अधिक जुड़ी है, बताइए। पर्सनैलिटी जो है ये किन रोगों से अधिक जुड़ी हुई है, कैंसर से, हृदय रोग से, डिप्रेशन से, एलर्जी से। तो हम लोग को 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर, यानी कि हृदय रोग से। बिल्कुल हम लोग को 5 का बी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिएगा, आगे देखिए 6 नंबर में। 6 नंबर में क्या है देखिएगा ध्यान से, 1 सेकेंड। 6 नंबर, हाँ, कि अल्कोहल यानी कि शराब का अत्यधिक सेवन किस अंग को सबसे अधिक प्रभावित करता है। हाँ, अगर शराब पीते हैं तो मानव शरीर के कौन सा अंग को ये खराब करने का काम करता है, प्रभावित करता है, किडनी को, लीवर, फेफड़ा, हड्डी, या फिर क्या चीज होगा। तो बिल्कुल हम लोग इस प्रश्न का जो राइट आंसर है लीवर हो जाएगा, ठीक है, इसको प्रभावित करता है, जिससे क्या होता है ये खराब हो जाने से आदमी की मृत्यु भी हो जाता है, इसीलिए शराब नहीं पीना है। देखिएगा 7 नंबर में कि हृदय रोग के लिए मुख्य व्यवहारिक जोखिम कारक कौन सा है, बताइए। हृदय रोग के लिए मुख्य व्यवहारिक जोखिम कारक कौन सा है, सकारात्मक दृष्टिकोण, योग और व्यायाम, धूम्रपान, उच्च तनाव, पर्याप्त नींद। तो बताइए 7 का। तो हृदय रोग मतलब किस कारण से होता है, तो धूम्रपान हो गया, उच्च तनाव के कारण हो गया, इन सभी की वजह से क्या होता है, हृदय रोग होता है, ठीक है। इसलिए बोले ना, नशा कीजिएगा तो बहुत सारा आपको कुव्यवस्था देखने को मिलेगा, बहुत सारा दुष्परिणाम आप लोग देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे चलिए देखिए 8 नंबर में कि अनिद्रा के प्रमुख व्यवहारिक कारण क्या है, संक्रमण, अधिक तनाव और अनियमित जीवन शैली, दवा का अभाव, आनुवंशिक दोष। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर, यानी कि अधिक तनाव और अनियमित जीवन शैली, ये हो जाएगा बिल्कुल। आगे देखिए 9 नंबर में आपका दिया हुआ है कि साइकोसोमेटिक रोगों में क्या होता है, बताइए। साइकोसोमेटिक रोगों में क्या कुछ होता है, केवल शारीरिक कारण होते हैं, केवल मानसिक कारण होते हैं, मानसिक तनाव से शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं, न तो शारीरिक न मानसिक कारण। तो 9 का क्या कुछ राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल सी नंबर, है ना, यानी कि मानसिक तनाव से शारीरिक रोग उत्पन्न होता है। सही बात है, अगर मानसिक आपका संतुलन सही नहीं है तो क्या होगा, आपका शरीर में भी रोग देखने को मिलेगा, ठीक है, शरीर आपका सही नहीं होगा और तरह तरह की बीमारी आप लोग देखने को मिलेगा। आगे देखिएगा 10 नंबर में कि डिप्रेशन का संबंध किस व्यवहारिक कारक से अधिक है, व्यायाम की आदत से, सामाजिक अलगाव और नकारात्मक सोच से, संतुलित आहार से, पर्याप्त नींद से। तो बताइए आखिर में डिप्रेशन जो आदमी होता है ये किस कारण से होता है, बताइएगा, ठीक है। तो आदमी आजकल देखते हैं अधिकतर जो डिप्रेशन में चल जाते हैं, लड़का लड़की के मैटर में, है ना, लड़की नहीं बात कर रही तो लड़का डिप्रेशन में चला जाएगा, और लड़का नहीं बात कर रहा तो लड़की डिप्रेशन में चल जाता है। और डिप्रेशन में कभी कभी जाने से क्या होता है कि आदमी
कहीं कहीं देखते हैं सुसाइड भी कर लेता है। लेकिन हम तो कहेंगे जीवन में कितना भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति आ जाए, कितना भी बुरा दौर आ जाए, लेकिन कभी भी ये डिप्रेशन में नहीं जाने का है ना। और बस आप लोग का जीवन में कुछ भी हो जाए, कुछ भी एनीथिंग, ठीक है, आप लोग बस एक ही चीज को आप लोग मान के चलना है और यही सोच रखना, एकदम पॉजिटिव सोचना है कि जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो देखिए आप कभी भी आप चिंतित नहीं रहिए, कभी भी तनावग्रस्त नहीं रहिएगा, कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाइएगा, नहीं तो फिर सोचते रहिएगा ना, और ज़्यादा सोचने से भी इंसान डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इन सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, सामाजिक अलगाव, सामाजिक अलगाव के कारण अगर आदमी किसी को समाज से बहिष्कृत कर देते हैं, उसके वजह से भी लोग डिप्रेशन में, तनाव में चले जाते हैं। नेगेटिव सोच की वजह से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि, अभ्यर्थी क्या कोई भी व्यक्ति नेगेटिव बहुत सोचते हैं, बहुत ही सोचते हैं, करने से ज़्यादा बहुत कुछ सोचते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा लोग सोचते हैं, ज़्यादा चिंतित रहते हैं, वैसे लोग भी क्या होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, राइट। तो हम लोग का इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 10 का बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, देखिए 11 नंबर में है कि धूम्रपान छोड़ने के लिए कौन सा मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप सर्वाधिक उपयोगी, बताइए। धूम्रपान छोड़ने के लिए कौन सा मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप सर्वाधिक उपयोगी होते हैं? बिहेवियर मॉडिफिकेशन, आनुवंशिक परीक्षण, औद्योगिक चिकित्सा, केवल दवाएं। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बिहेवियर मॉडिफिकेशन। क्या बोल रहा है कि धूम्रपान छोड़ने के लिए कौन सा मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप सर्वाधिक है? तो धूम्रपान छोड़ने के लिए सही बात है बिहेवियर। अब किस प्रकार का आपका फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, ये भी डिपेंड करता है। आपके साथ दारू पीने वाला, हाड़ी पीने वाला, नशीला चीज का सेवन करने वाले लोग रहेंगे तो निश्चित रूप से आप भी उसी प्रकार से कीजिएगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप लोग भी उसी प्रकार से करने लगेगा। और चोर के साथ रहिएगा तो चोर ही बनिएगा। तो यहां तक सभी को क्लियर? तो बताइए क्लियर तो बोलिएगा यस सर क्लियर है। देखिएगा आगे देखिए आपका 12 नंबर में, 12 नंबर में देखिए क्या कुछ दिया हुआ है। तो देखिए HIV एड्स का प्रसार किन व्यवहारिक कारकों से जुड़ा हुआ है, बताइए। हाँ, जो HIV होता है, एड्स होता है, ये किसको होता है? लड़की को होता है कि लड़का को होता है? और होता है तो कैसे होता है, क्या कारण है? अनुचित यौन व्यवहार और नशाखोरी की वजह से, संतुलित भोजन की वजह से, व्यायाम की कमी की वजह से, या फिर अधिक नींद की वजह से। तो HIV और एड्स जो होता है ये गलत यौन व्यवहार की वजह से, है ना, अलग अलग लोगों से संबंध बनाने से भी ये होता है, ठीक है, यौन संबंध बनाने से होता है, नशाखोरी की वजह से होता है। तो बिल्कुल हम लोग का ए नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, राइट। देखिएगा 13 नंबर में आपका दिया हुआ है क्या, मानसिक स्वास्थ्य पर कौन सा व्यवहारिक कारक सकारात्मक प्रभाव डालता है, बताइए। मानसिक स्वास्थ्य पर कौन सा व्यवहारिक कारक सकारात्मक प्रभाव डालता है? अकेलापन, सामाजिक सहयोग और व्यायाम, नकारात्मक सोच, या फिर धूम्रपान। तो मानसिक स्वास्थ्य पर कौन सा व्यवहार सकारात्मक प्रभाव डालता है? तो सामाजिक सहयोग और व्यायाम। बिल्कुल, अगर आपके मन चिंतित रहते हैं, अगर आपके स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य को आप लोग सही करना है तो आपको क्या करना है, व्यायाम रोज कीजिए, सबसे अच्छा तरीका है। और जीवन में खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है एकदम बोले पॉजिटिव सोचना है, लोगों से मिलजुल के रहना है, ठीक है, और रोज व्यायाम कीजिए। हम लोग को बिल्कुल बी नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं। आगे देखिए आपका 18 नंबर में कि स्ट्रेस हार्मोन का अधिक स्तर किस रोग को बढ़ावा देता है? हृदय रोग को, हड्डियों की मजबूती को, पाचन सुधार को, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि को, क्या कुछ हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हृदय रोग, है ना, बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा 15 में आपका दिया हुआ है कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान यानी कि हेल्थ साइकोलॉजी मुख्य रूप से किस बात का ये अध्ययन करता है? रोग के केवल जैविक कारण, स्वास्थ्य और रोगों में व्यवहार, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों की भूमिका, केवल आनुवंशिक कारण, केवल पर्यावरणीय कारण। तो चलिए आप लोग 15 का जवाब दीजिए। तो 15 का बिल्कुल क्या राइट आंसर हो जाएगा? बी नंबर, यानी कि स्वास्थ्य और रोगों में व्यवहार, मनोविज्ञान और सामाजिक कारकों की भूमिका, ठीक है, बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए देखिएगा 16 नंबर में आपका दिया हुआ है कि व्यवहारिक कारकों के कारण कौन सा विकार लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहलाता है? बताइए कौन सा
हम लोग कारक है, विकार है, जो कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कहलाता है। मधुमेह, हंटिंगटन रोग, डाउन सिंड्रोम, टेटनस। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए नंबर, यानी कि मधुमेह। ठीक है, मधुमेह। चलिए देखिए 17 में आपका दिया हुआ है क्या कि धूम्रपान, मद्यपान और नशाखोरी किस श्रेणी के जोखिम कारक माने जाते हैं? जैविक, पर्यावरणीय, व्यवहारिक, आनुवंशिक। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर, यानी कि व्यवहारिक। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल इस प्रश्न का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए देखिए 18 में है कि हृदय रोग की रोकथाम में सबसे उपयोगी व्यवहारिक रणनीति कौन सी है? धूम्रपान और तनाव बढ़ाना, योग व्यायाम और संतुलित आहार अपनाना, नींद कम करना, सामाजिक अलगाव। तो हृदय की रोकथाम में सबसे जो उपयोगी आप लोगों को होगा, ठीक है, योग कीजिए, व्यायाम कीजिए, संतुलित आहार लीजिए। ठीक है, इन सभी के माध्यम से क्या होगा, हृदय रोग को हम लोग रोक सकते हैं। राइट, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, और साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी किससे ये संबंधित है? मन तंत्रिका तंत्र और प्रतिरक्षा प्रणाली का परस्पर संबंध, केवल मानसिक रोग, केवल जैविक रोग, केवल सामाजिक व्यवहार। तो 19 का बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा, यानी कि मन तंत्रिका तंत्र और प्रतिरक्षा प्रणाली का परस्पर संबंध। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए देखिए 20 में है कि रोग और विकारों में व्यवहारिक कारकों की भूमिका पर शोध का सबसे बड़ा महत्व क्या है? केवल रोग का इलाज, रोग की रोकथाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, केवल दवाओं का प्रयोग, केवल आनुवंशिक जांच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन, है ना, यानी कि रोग की रोकथाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। और आज का सेशन आप लोग कैसा रहा, और 20 में 20 आप लोग का किसका किसका सही हुआ, सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और जिनको भी आप लोग का झारखंड माध्यमिक आचार्य का आप लोग बेच ज्वाइन करना है, जिनको मैं डिटेल्स में एकदम 20 पॉइंट जो भी जैसे सिख द्वारा सिलेबस दिया गया उसको पढ़ना है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं, जोहार एग्जाम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहां से भी आप लोग जाके कर सकते हैं। ठीक है, या फिर प्ले स्टोर जाइए, प्ले स्टोर में डाउनलोड कीजिए जोहार एग्जाम। ठीक है, वहां से भी आप लोग कर सकते हैं। और देखिए क्लासेस के दौरान क्या कुछ सुविधा मिलेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगा, चैप्टर वाइज थ्योरी क्लासेस रहेगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्लासेस रहेगा। ठीक है, और जो भी पढ़ाया जाएगा उसको पीडीएफ पर नोट्स भी दिया जाता है, ताकि उसको प्रिंट आउट करवा के आप लोग क्या कर सके, पढ़ सके। ठीक है, और प्लस में डाउट सेशन भी रहेगा, प्लस में 10 ऑनलाइन मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, और प्लस में पेपर 1 को जो भी आप लोग चीज़ें हैं सारा चीज़ आप लोग फ्री में दिया जाएगा, यानी कि पेपर 1 बिल्कुल फ्री में रहेगा। ठीक है, तो जिनको भी ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जिनको जेट का बैच ज्वाइन करना है, ठीक है, जिनको जेट का आप लोग बैच ज्वाइन करना है तो इसमें सिर्फ पीजी मांगा हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए भी आप लोग देखिए दिए हुए नंबर पे आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। 20 सितंबर से आप लोग जेट का बैच स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग डिस्काउंट दिया जाएगा उसमें। तो चलिए ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं।